आज हम जनता से बात करेंगे ईवीएम मशीन पर, क्योंकि अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सारे वकील हैं, सारे इस मशीन को लेकर के वहां पर हड़ताल और धरना प्रदर्शन करने में बैठे कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए या ईवीएम मशीन पर चुनाव होने चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। जो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए। एक क्वेश्चन है, मान लो अगर हमारे देश में बैलेट पेपर पर अगर चुनाव हुआ तो कौन सी पार्टी जीतेगी? जीतेगी तो जो जिसको जो वोट ज्यादा पार्टी है, दो ही तो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ तो जिसको वोट ज्यादा मिलेगा वो जीतेगी। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बनेगा कांग्रेस वाला। कांग्रेस वाला? कांग्रेस वाला कौन है? तो अब कौन है तो आप देखो। अपने यहाँ पर चुनाव ईवीएम मशीन से होने चाहिए या बैलेट पेपर से होने चाहिए? वैसे तो ईवीएम को हम बुरा नहीं मानते, लेकिन जो बैलेट पेपर है उससे ज्यादा स्पष्टीकरण मिलता है। अच्छा, तो होना तो बैलेट पेपर से ही चाहिए, क्योंकि सरपंच चुनाव हम आज भी बैलेट पेपर से ही देते हैं, है ना। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव होते हैं हमारे इंडिया में, भारत देश में, तो कौन जीतेगा? किसकी सरकार बनेगी? अब ये तो नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, पर पारदर्शी रूप से अगर बैलेट पेपर शुरू से चलते आ रहा था, अब बीच बीच में जैसे अब दूसरे देश में अमेरिका हो गया या दूसरे देशों में बैलेट पेपर अभी भी चल रहा है और वहाँ पे ईवीएम चलती थी, तो ईवीएम क्या होता था कि वहाँ से हटा दिया गया। अच्छा। और भारत देश में ईवीएम बहुत दिनों से अब चल रही है, तो अब पारदर्शिता अगर देखा जाए, क्योंकि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि ईवीएम अब गड़बड़ी हो रही है नहीं हो रही है वो तो अब जांच का विषय है ना। लेकिन अच्छा, ईवीएम मशीन हैक होने की संभावना होती है? हैक तो इसके बारे में तो पता नहीं। चलिए, अच्छा मुझे बताइए, अभी दिल्ली में जितने भी वकील हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर, तो क्या हमारे देश से ईवीएम हटाना चाहिए? ये उनकी मांग है, बैलेट पेपर पर होना चाहिए उनकी मांग है, तो क्या पूरी हो पाएगी? अब वो तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसके हिसाब से, उसके लिए लड़ाई तो चल ही रही है, वकील लोग अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं, पर वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन होता है कि उसके बारे में क्या कर सकते, क्या फैसला ले सकते हैं। अच्छा। अब उसके लिए याचिका दायर है, अब वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो तो अपनी जजमेंट जब भी देगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। चलिए सर, आप युवा हैं, आप एक युवा होने के नाते बताइए कि आप क्या रोजगार करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। आप पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया, मतलब आप सेल्फ डिपेंड हैं, ठीक है। लेकिन सर हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, ठीक है, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को? क्योंकि जो मोदी जी हैं, मोदी सरकार जब आई थी आज से 5 साल पहले, तब उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का उन्होंने वादा किया था, है ना, जिस पर वो खरी नहीं उतरी, ठीक है। दूसरी चीज, अभी लोकसभा चुनाव सर पर है और उन्होंने जिन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ा है ना, और आने वाला लोकसभा चुनाव है, तो इस पर इनका कितना प्रतिकूल असर पड़ सकता है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो रोजगार के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2014 के बाद तो मुझे इतनी रोजगार सृजन दिखा नहीं। रोजगार जितने रूप से पैदा होना था, या गवर्नमेंट ने बोली थी, मोदी गवर्नमेंट ने बोली थी कि हम इतने रोजगार पैदा करके देंगे, तो कोई भी सेक्टर में अब मुझे तो रोजगार नहीं दिखा। जैसे अब मेरा BHMS किया हुआ हूँ, अब BHMS में आयुष विभाग के पास बिल्कुल पैसे नहीं है या क्या है ये मुझे पता नहीं, बट अभी तक आयुष विभाग ने इतनी पोस्टें नहीं निकाली जितने BHMS या BAMS उसमें जॉब ले सके। तो 2014 के बाद अभी आयुष विभाग ने, हम जब भी पिछले बार पोस्टिंग निकली थी आयुष विभाग से, तो BHMS BAMS की ज्यादा पोस्टिंग नहीं होती थी, मतलब कि नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखा जाए तो 2-3 बस। अच्छा, तो क्या उसमें भी धांधली होती है कि पहले से सेटिंग कर लिया जाता है? धांधली तो नहीं होती, बट ऐसा है कि उनको नंबर, आप जितने डॉक्टर पूरे साल में निकलते हैं उसके हिसाब से उनको देखते हुए उतनी पोस्ट निकालना चाहिए उन लोगों को। तो ज्यादा लोग, ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग में कितनी परेशानी है ना, हर गांव में कोई ना कोई पोस्ट खाली रहे, और उसके कारण अगर आप हर गांव में एक डॉक्टर अगर देते हैं, है ना, तो कितना अच्छा होगा कि लोगों को इतना भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब जितने भी आरोग्यम है, अगर वहाँ पर एक डॉक्टर अगर बैठा दिया जाए तो काफी सपोर्ट उनको हो जाएगा। और वो चीजें कभी कभी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है कि हमको नाइट में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है या फिर तहसील हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो ये चीजें अगर यहाँ पे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको दे दें तो उनकी बहुत सारी चीजों में हेल्प हो जाएगी,
है ना। अब गाँव में मुझे बताइए सर कि ये जो आयुष्मान जो कार्ड होते हैं, ठीक है, तो क्या अभी भी वैलिड है? आप कैसे अपने पेशेंट को, अगर क्रिटिकल है तो कैसे आप उनको आगे तक ले जाते हैं? आयुष्मान कार्ड देखिए, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो एक दो ही हॉस्पिटल है जो आयुष्मान कार्ड चलाते हैं, अच्छा, है ना, ज्यादा तो हॉस्पिटल चलाते नहीं। वैसे अगर आयुष्मान कार्ड बनाया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से तो सारे हॉस्पिटल को उसको लीगलाइज करना चाहिए। अच्छा, पिछले बार मैंने कॉल किया था आयुष्मान हेल्पलाइन में, तो उनने बोले थे मुझे कि सर आप कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए, आपका पूरा इलाज होगा। लेकिन जब हॉस्पिटलों में हम जाते हैं तो हॉस्पिटल वाला साफ मना कर देता है कि आयुष्मान से हमारे यहाँ इलाज नहीं होगा, है ना। तो ये तो थोड़ा प्रॉब्लम है। अब हम नियरेस्ट अगर महाराष्ट्र में गोंदिया में चले जाए तो वहाँ भी कुछ ही हॉस्पिटल ऐसे है जो आयुष्मान चलाते हैं ना। तो दिक्कत ये है कि आयुष्मान, या तो गवर्नमेंट आयुष्मान हॉस्पिटलों को लीगली बोलती नहीं कि आप हमारा आयुष्मान कार्ड से इलाज करें, उससे सारे लोगों को मतलब जो भी इलाज हो आसानी होगी, है ना। और हमारे देश में मिडिल वर्ग बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं, गरीब भी है। तो अगर जाएंगे हॉस्पिटल आयुष्मान से अटैच रहेंगे तो कितनी उनको फैसिलिटी मिल जा सकती है, मतलब जान भी बच सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है कि इलाज मतलब हमारे आसपास होता नहीं, उसके लिए बड़े सर अब आप मुझे बताइए कि ये जो पिछले सत्र जो चला 5 साल और अभी आगामी आने वाला चुनाव, ठीक है, तो जो पिछला जो था मतलब हालचाल प्रतिकूल था या बहुत ज्यादा इनबैलेंस हुआ, कैसा क्या था? कौन सा चुनाव की बात कर रहे हैं? मतलब अगर मैं चुनाव पूरे देश की, अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं, चलिए एक अपन छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं महंगाई का, ठीक है। गवर्नमेंट सब कुछ दे रही, गवर्नमेंट घर दे रही है, शौचालय दे रही है, ये दे रही, वो दे रही है, इट्स ओके, बट क्या महंगाई के रेशो के लिए वो क्या कर रही है? महंगाई के लिए तो कुछ नहीं कर रही है। महंगाई मतलब एक समझ लो, आप आज भट्टे भी लेने जाओ तो 80 रुपए किलो आ रहे हैं। टमाटर ठीक है, पर आप कभी भी आप देखा गया है कि एक सब्जी महंगी रहती है, एक सब्जी सस्ती रहती है। और अगर दूसरे चीजों में भी देखा जाए ना तो महंगाई बढ़ी ही है, घटी नहीं है। और जितना उनको मतलब लोगों को उनके जेब में पैसे आना चाहिए, वो तो बहुत सारी योजनाओं से पैसे आ रहे हैं, लेकिन सारे लोगों को नहीं आ रहे हैं ना। अब जैसे अगर देखा जाए तो गरीबों को हम किसी भी योजना के द्वारा पैसे दे रहे हैं, लेकिन जो पैसे दे रहे हैं वो पैसे, महंगाई इतनी ज्यादा है, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? मैं बस ये जानना चाहती हूँ, चूंकि आप बहुत ही प्रखर है और बहुत सारी चीजों का नॉलेज आप रखते हैं, तो आने वाले आगामी 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? नहीं, एक्चुअली अब देखिए, हर सपोर्टर अपना अपने पार्टी का सपोर्ट करता है। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं राहुल गांधी का ही सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर मैं मोदी का ही सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, इनके अलावा इनकी पार्टियों में भी फेरबदल किए जा सकते हैं इनके चेहरे, क्योंकि जैसे विधानसभा में देखा गया कि पूरा जो है पलट दिया गया। जैसे जहाँ शिवराज मामा जी को आना था वहाँ पे मोहन यादव जी आ गए, जहाँ पर दिलीप भट्टारे को टिकट मिलना था वहाँ पर राजकुमार कर्राय जी को दिया गया, है ना। और एक ऐतिहासिक हार भी यहाँ पर हुई और ऐतिहासिक जीत भी यहाँ पर हुई। तो क्या ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव में हो सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव का डिसीजन अभी 4 महीने हैं। अभी 4 महीने में लोग और क्या अपना मूड बदलते हैं, ये तो उस लोकसभा चुनाव में ही डिपेंड करेगा। अच्छा सर, अभी ये जो ड्राइवर्स हैं, जितने भी ड्राइवर है, स्टिंग छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, है ना, और जो जितने भी हड़ताल पर ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, और जो रूल्स इनके लिए बनाए गए हैं, क्या वो सही है? एक्चुअली रूल अगर देखा जाए तो सही भी है और गलत भी। क्योंकि देखिए, अब लोग ड्राइवर तो रहेंगे ही, अब वो अपनी आजीविका कैसे चला रहे हैं, कितने कितने दिनों नहीं, उनके बिना तो जनता भी नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं चल सकते ना। यातायात पूरा एक दिन, अगर 2 दिन से अभी यातायात बंद था, 2 दिन से कितनी परेशानी हुई लोगों पर, कितने करोड़ों का नुकसान हो गया सरकार को। तो अगर उनके बिना तो चल ही नहीं सकता ना। अगर ट्रांसपोर्ट देखें तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल सकता। तो अगर देखा जाए कि वो नियम गलत है या सही है, उस पे नहीं, अगर आप उस नियम को थोड़ा सा लचीला करें तो दोनों बीच का एक रास्ता निकल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। भैया, सवाल ये है आपके लिए, कौन बनेगा आगामी प्रधानमंत्री? अब इसके बारे में तो बोल नहीं सकते, प्रधानमंत्री को ना, लहर तो लग रहा है मोदी की। अच्छा, मोदी जी की लहर। अच्छा, लेकिन मोदी जी तो लोकसभा भी चुनाव में जो है अपने एरिया से मध्य प्रदेश बालाघाट, अगर मैं शिवनी और बालाघाट की अगर बात करूं, तो आपको क्या लगता है, जैसे पिछली बार चेहरे बदल गए थे, क्या वैसे ही
पुराने जो हमारे नेता है उनको मौका दिया जाएगा कि और कोई नए चेहरे यहाँ पर आएंगे? मेरे को लगता है नए चेहरे आएंगे। अच्छा, और नए चेहरे आएंगे इस बार। अच्छा, संभावित बिल्कुल। कुछ नाम सजेस्ट कर सकते हैं संभावित नहीं, वो संभावित में कोई नहीं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अभी ईवीएम को लेकर बहुत हंगामा हुआ था। ईवीएम का हमारे यहाँ पर मोहारा में मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ, क्योंकि इस बार मोहारा में कांग्रेस की मतदान अधिक हुआ था, फिर भी यानी बीजेपी को ज्यादा मत गया। इससे मैं कह सकता हूँ कि ईवीएम में कुछ लफड़ा है। अच्छा, मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि ईवीएम में कुछ ना कुछ है। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अन्य बड़े बड़े देशों में जहाँ पर बैलेट पेपर के अनुसार चल रहा है, तो मध्य प्रदेश अपना हिंदुस्तान में क्यों नहीं? हिंदुस्तान भी बैलेट पेपर के माध्यम। आप मानते हैं कि ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर पर ये चुनाव होने चाहिए? चुनाव बिल्कुल परफेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि 100, और मैं आह्वान कर रहा हूँ कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए। चलिए, कौन सी पार्टी जीत सकती है? हाँ, अब एक बात बता दीजिए, अगर बैलेट पे होता है, ठीक है, तो कौन सी पार्टी जीत सकती है? बैलेट पेपर से कांग्रेस गठबंधन आ सकता है। अच्छा, मतलब इंडिया गठबंधन आ सकता है और एनडीए को सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अभी गठबंधन तो दोनों के हो चुके हैं। भाजपा सरकार भी आई थी और कांग्रेस सरकार भी, अपने अपने मुद्दों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, चूंकि जीत गई भाजपा सरकार, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव का उनका कैसा रहेगा प्रतिरूप, क्योंकि अभी उनके बहुत सारे वादे जो है पूरे करने के हैं। वादे तो अभी इतनी जल्दी पूरे नहीं हो सकते, लेकिन वादों के अनुसार अगर से भी कुछ मुकर गए तो फिर वो बदल सकता है। अच्छा, मतलब सरकार बदल सकती है। बदल सकती है। मध्य प्रदेश में तो अगर से बैलेट पेपर के अनुसार होता तो इस बार कांग्रेस की सरकार बनना ही तय था। अब मुझे बताइए सर, यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत हुई थी तो ऐतिहासिक हार भी हुई है, तो हिना दीदी कहाँ पर कमतर रहेगी जो उन्हें हार का सामना करना पड़ा? उनका तो कार्य अच्छा चला, पता नहीं इस प्रकार कैसे पीछे रह गई, तो हो सकता है लाडली बहना के कारण से उनका हार सुनिश्चित हुआ। यानी लाडली बहनाओं ने इस बार बीजेपी को जीत दिला दी। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।